Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students, today the topic we are discussing is indices and standard form. अब ये जो indices and standard form का टॉपिक है, ये हम पहले ही जो है ना वो बुक के अंदर D3 के अंदर काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि हम ये पास पेपर से भी एक दफ़ा ये रिवाइज कर लें। तो उस मकसद के लिए मैंने ये चंद क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एवेलुएट 3 पावर 2 इंटू 2 पावर 3। इसकी हमने एवेलुएट का मतलब होता है इसकी वैल्यू फाइंड करें। एंड बी पार्ट इज 7 पावर 0 इंटू 7 पावर 4 divided by 7 power 2. And C part is 5 over 4 whole power minus 2. अब यहाँ पर हम इंडिसेस के हवाले से कुछ रूल्स भी डिस्कस करेंगे और कुछ चीज़ें जो अगरचे हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। अब आप इसके सोल्यूशन की तरफ अगर आप आएँ तो अब देखें इसमें ये जो 3 पावर 2 इंटू 2 पावर 3 है, 3 पावर 2 में अगर आप देखें तो इसमें हम 3 को कहते हैं बेस, और जो ऊपर 2 है इसको हम पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं और इंडेक्स भी कहते हैं। और इसी इंडेक्स से की जो जो इसका जो प्लूरल है वो इंडिसेस है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 3 पावर 2 इंटू 2 पावर 3। अब आप देखें यहाँ जो फर्स्ट प्रोडक्ट से पहले वाली जो नंबर है उसमें बेस 3 है और सेकंड वाले में 2 है, लेकिन दोनों के अंदर जो बेसेस हैं वो डिफरेंट है, इसलिए हम इसको कंबाइन नहीं कर सकते। अगर ये एक जैसे होते फिर हम इनको कंबाइन कर सकते थे। तो हम इसको एज इट इज सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। और 2 की पावर 3 या 2 का इंडेक्स 3 है तो इसका मतलब आपने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब अगर आप 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8। यानी कि फर्स्ट वाले का जो आंसर है 3 की पावर 2 का आंसर है 9 और 2 की पावर 3 का आंसर है 8। फिर आप 9 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 72। सो दिस इज आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो इस तरह आप मतलब डिफरेंट बेस वाले इंडिसेस को अगर सिंप्लीफाई करना हो तो उसका ये तरीका है। जबकि बी पार्ट में सिचुएशन डिफरेंट है। अब आप देखें ये बी पार्ट इज 7 पावर 0 into 7 power 4 divided by 7 power 2. Now in these three terms you can see same base। देखें यहाँ सब तीनों में सेम बेसेस है, तो अब इसको थोड़ा सा डिफरेंटली हम सॉल्व करेंगे पहले वाले की मेथड, पहले वाले से डिफरेंट तरीके से। इन सब में बेस चूंकि सेम है, हम क्या करेंगे इस सेम बेस को एक दफा लिखेंगे 7। इस 7 लिखने के बाद अब आप इसके बाद देखें कि जो इनके बेस यहाँ 7 की पावर है 0, ये असल में इसका थोड़ा सा तज़किरा यहाँ इस थिंकिंग प्रोसेस में किया गया है। ये रूल है इंडिसेस का a पावर n इंटू a पावर m। देखिए अगर सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका तरीका क्या होता है कि हम बेस को एक दफ़ा लिखते हैं और पावर्स को ऐड कर देते हैं। इसी तरह एक और रूल भी है कि अगर सेम बेसिस डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ भी हम इस बेस को एक दफ़ा लिखते हैं लेकिन यहाँ पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब इसी को हम जहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखें फर्स्ट 2 के दरमियान आप देखें प्रोडक्ट है और सेकंड उसमें जो है थर्ड के दरमियान यहाँ पर डिवीजन का साइन है। इसका मतलब है कि जो पहली 2 के पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। अब देख रहे हैं यहाँ पर 0 और 4 ऐड हो गया, जो डिवाइड के साथ आएगा उसकी जो पावर है वो माइनस हो जाएगी, तो ये 4 माइनस हो गया। अब आप इनको सम करें 0 प्लस 4 माइनस 2 तो आंसर आएगा 2। और 7 पावर 2 मतलब अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, 7 की पावर 2 का मतलब है 7 को 2 दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49 आपके पास आ गया। अब आपके पास ये दो पार्ट हो गए। सी पार्ट है
5/4 की पावर -2। अब इसमें हमने इंडिसेस का एक और रूल यहाँ पे अप्लाई करना है कि अगर आपके पास कोई भी पावर नेगेटिव में दी हुई है तो आप उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। क्या करेंगे, उससे अगर वो न्यूमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में लें, और अगर डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमिनेटर में लें। अब यहाँ अगर आप सूरत हाल को देखें तो ये है 5/4। ये सिंगल टर्म की जो है पूरी फ्रैक्शन है, इसकी पावर है -2। जब पावर नेगेटिव हो तो उसको जब तक आप पॉजिटिव नहीं बनाएंगे तो नहीं सॉल्व कर सकते। तो हमने इस पावर को पॉजिटिव बनाना है। उसके लिए क्या किया हमने, इसका रेसिप्रोकल 5/4 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 4/5। जब आप इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल यहाँ लिखेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा +2। अब इसका स्केयर करेंगे तो ये आ जाएगा 16/25। तो ये हमारे फर्स्ट एक क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया था, उसमें हमने इंडिसेस के 2-3 रूल जो है वो यूज़ किए हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम कुछ और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। यह है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 power n - n² व्हेन n इज 0 व्हेन n इज 3। ये ए पार्ट है, सिंपल से हैं, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सोल्यूशन ए पार्ट व्हेन n इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें दो जगह पर n है और डिफरेंट इसमें सिचुएशन देखें ये है। फर्स्ट में अगर आप देखें तो n पावर में है, सेकंड में देखें तो n बेस में है। तो इससे नहीं हमें कोई फर्क पड़ता, हमें जहाँ जहाँ भी n हमें मिलेगा इस एक्सप्रेशन के अंदर, हमने उसकी जगह 0 पुट कर देना है फर्स्ट पार्ट के लिए। तो देखें ये 2 की पावर n, यहाँ 2 की पावर 0 आ गया और इस n की जगह भी 0 आ गया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये भी, 2 की पावर 0। अब ये याद रखें, कोई भी नंबर हो, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, लेकिन जब उसकी पावर 0 आएगी तो उसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। मतलब अगर 10 की पावर 0 है तो वो भी 1, 100 की पावर 0 है तो वो भी 1। जितना बड़ा नंबर ही क्यों ना हो, जब आप उसकी पावर 0 लेंगे तो वो 1 बन जाएगा। ठीक हो गया। और 0 की पावर 2, 0 की पावर 2 मतलब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की जितनी भी पावर होगी तो आंसर 0 के बराबर आएगा। तो 1 - 0 1। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर ए। सेकेंड पार्ट, हमने इसी एक्सप्रेशन 2n - n² की वैल्यू निकालनी है जब n 3 है। अब जैसे हमने 0 पुट किया था दोनों जगह पर n की जगह, अब हम वहाँ पे 3 पुट करेंगे, 2 पावर 3 - 3 पावर 2। देखिए 2 पावर 3 का मतलब है ट्वाइस, 3 टाइम आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है। जब आप 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8, और 3 स्क्वायर का मतलब होगा 9। तो 8 - 9 ये आ जाएगा -1। तो ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बी पार्ट हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए 1/3 की पावर -2, अगेन वही प्रीवियस एग्जांपल की तरह पावर नेगेटिव, इसको पहले पॉजिटिव करना पड़ेगा। इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल 3/1 और फिर -2 से +2 हो जाएगा। अब ये 3 की भी पावर 2 है और 1 की पावर भी 2 है। 3 की पावर 2 ये आ जाएगा। अब देखिए आप जानते हैं 1 की जो भी पावर लें, 1 की पावर 2 लें, 1 की पावर 10 लें, 1 की पावर 100 लें, वो आंसर हमेशा 1 ही आ जाएगा। या इसको यूँ भी देख सकते हैं कि 3/1, 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या बचेगा 3। तो इसलिए 3/1 की बजाय हम खाली यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। तो आ जाएगा 3 स्क्वायर, वो होता है 9 के बराबर। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 10 का रिजल्ट आ गया। अब हम एक और क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें जो ख़ास बात है वो है कि स्टैंडर्ड फॉर्म का भी थोड़ा सा हम जिक्र करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में है एक्सप्रेस 6700 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और बी पार्ट में ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें कुछ वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, तो आपने एक्स और वाई जो कि इंटीजर्स हैं उनकी वैल्यूज जो हैं वो फाइंड करनी है। तो अब देखिए यहाँ जो हमारे पास है कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हम जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है a × 10 की पावर n, यानी कि किसी भी वैल्यू को, अमाउंट को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें एज और एन इनको समझने की जरूरत है। ए की जो वैल्यू है दैट लाइज बिटवीन 1 एंड 10, यानी कि जो ए है उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी और 10 से कम। और जो एन है, एन कुड बी एनी इंटीजर। एन जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अब हम 6700 को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए ये आपके पास है 6700,
अब आप नोट करें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और इसकी वैल्यू क्या है, 10 से बड़ी है। अब जो भी अमाउंट हमें कन्वर्ट करने के लिए दी जाएगी वो 1 से बड़ी 10 से बड़ी भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है। 10 से बड़ी भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है। तो दोनों केसेस में हमने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब देखें ये जो 6700 है, इसमें आप पास असल में अगर आप एज्यूम करें तो इस जीरो के बाद यहाँ डेसिमल है। अब आपने इसकी वैल्यू को जब 1 और 10 के दरमियान लेकर आना है, 1 और 10 के दरमियान, तो इसका मतलब है आपको डेसिमल लाना पड़ेगा 6 और 7 के दरमियान, 6 और 7 के दरमियान। देखें जब आप दो बातें होंगी, जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कहीं आप डेसिमल को लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे और कुछ केसेस में आप डेसिमल को राइट पे मूव करवाएंगे। अब हमने आपको पता है यहाँ से लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। जब भी आप डेसिमल को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो आप रिमेंबर मल्टीप्लाइड बाई 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 1। अब आप देखें इस पोजीशन से जब आप इस 6 और 7 के दरमियान लेकर आएंगे डेसिमल को, तो कितनी जीरोस आपने जो है ना, कितने डिजिट्स को मूव करवाया, 1 2 3। तो असल में यहाँ बन गया था 6.7 इंटू 1 के साथ कितनी जीरोस आएंगी, 3 जीरो इसलिए आएंगी क्योंकि आपने डेसिमल को 3 डिजिट्स लेफ्ट साइड पर लेकर गए। मतलब जीरोस की तादाद डिपेंड करती है जितने डिजिट्स आप डेसिमल को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। अगर फर्ज किया आप यहाँ से डेसिमल को 7 डिजिट्स लेके जाते तो फिर 1 के साथ 7 जीरोस आ जाएंगे और 10 पावर 1 के साथ 3 जीरोस को हम लिख सकते हैं 10 पावर 3, क्योंकि 1 के साथ अगर 5 जीरोस हैं तो उसको लिखेंगे 10 की पावर 5। 1 के साथ अगर 8 जीरोस हैं, जितनी 1 के साथ जीरोस होंगी उतना ही 10 की पावर में आ जाएगा। तो ये 1 के साथ 3 जीरोस आनी थी, इसको हमने 10 पावर 3 लिख दिया। तो ये 6700 को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं बी पार्ट की तरफ। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी वैल्यू है 3024 इंटू 05। आप इसमें देखें यहाँ पर अगर आप इसमें नोट करें लेफ्ट साइड पर, ये है 3 इंटू 10 पावर 3। अब ये जो 3 है ये वाला, ये बेसिकली इस राइट साइड पर जो पहला 3 लिखा उसकी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि देखें ना, हम इसको जानते हैं कि ये जो 4 है ये है यूनिट प्लेस, यूनिट, टेंस, 100 और ये 1000। तो ये जो 1000 की प्लेस पर 3 है, आप जानते हैं इसीलिए इसके साथ 3 इंटू 10 की पावर 3 आ गया। फिर आपके पास जो जीरो है उसको यहाँ नुमाइंदगी नहीं दी गई तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर जीरो जो है वो बेसिकली 100 प्लेस पे है। उसके बाद है 2, 2 किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे। तो 10th प्लेस पे, तो इसके साथ आएगा 2 इंटू 10 की पावर 1, ये उसकी पोजीशन है। और फिर ये जो 4 है ये यूनिट प्लेस पे है। अब यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, देखिए यूनिट प्लेस का मतलब है यूनिट प्लेस पर यहाँ पर आना है 4 इंटू 10 की पावर 0, 4 इंटू 10 की पावर 0। क्योंकि जैसे जैसे आप उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे तो इसके साथ 4 के साथ आएगा 10 की पावर 0, 2 10th प्लेस पर है तो इसके साथ आएगा 10 की पावर 1। अगर यहाँ भी कोई नंबर होता 0 फर्ज किया तो इसके साथ आएगा, ये 100 प्लेस पे है, यहाँ पे 0 इंटू 10 की पावर 2 और 3 के साथ 3000 प्लेस पर है तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये जो 4 है इस नंबर के अंदर, राइट साइड वाले नंबर के अंदर, चूंकि ये यूनिट प्लेस पर है इसलिए इसके साथ क्या आएगा 10 की पावर 0। इस 10 की पावर 0 का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो 0 है, 4 इंटू 10 की पावर 0, और ये बन जाएगा 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, अगर हम x की जगह 1 लगाएं, अगर हम यहाँ 0 x की जगह 1 लगाएं तो ये बनेगा 4 इंटू 10 पावर 1, ये आ जाएगा 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। उसका मतलब होगा कि 4 मूव कर जाएगा 10th प्लेस पर। ये तो गलत हो जाएगा ना, कि एक्चुअली नंबर के अंदर 4 यूनिट प्लेस के ऊपर है। ठीक हो गया। अब इसके बाद आप देखें 5 किस प्लेस पर, पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट पोजीशन होती है इसको हम कहते हैं 10th प्लेस, और जो सेकंड वाली होती है ये होती है 100th। अब 100th प्लेस पे 5 है तो 10th प्लेस पे जो नंबर होगा उसके साथ आएगा 10 की पावर -1, और जो 100th प्लेस पे होगा उसके साथ आएगा 10 की पावर
-2। तो ये देखिए आपके पास बन जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -2। तो इस तरह ये 0.05, अब ये 5 जो है ये 100 प्लेस पे आता है। अगर हम यहाँ पर, तो इसका मतलब होगा y की वैल्यू हो जाएगी -2। अगर यहाँ पर हम y की वैल्यू कुछ और पुट करें, -3 करते या -1 करते, तो देखिए -1 करने पर आंसर आता है 5 इंटू 10 की पावर -1, वो आंसर आता है 0.5। 0.5 का मतलब ये हुआ कि 5 जो है फिर वो 10th प्लेस पे बनता, जबकि इसमें 5 जो है वो 100th प्लेस पे है। तो 5 100th प्लेस पे उसी सूरत में एडजस्ट हो सकता है जब आप y की जगह पर -2 पुट करेंगे। y is in the 100th place in this, so y is equal to -2। तो स्टूडेंट्स ये कुछ चंद क्वेश्चन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म और इंडेक्सेस के हवाले से किए। ये टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, तो थोड़ा सा रिवाइज करना मकसूद था। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इसके मैक्सिमम क्वेश्चन घर पे ट्राई करेंगे, और जो है ना, जो उसमें कोई इशू हुआ, कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और कल हम इसका इंशाल्लाह एक मुख्तसर सा टेस्ट भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।